बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 2 अगस्त है और दिन है जुमे का। देखिए, टेक्निकली तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उसी दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। इखलाकी तौर पर तो काजी फाइज ईसा को उसी दिन हथियार डाल देने चाहिए थे जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो बैठे थे, लेकिन शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद रुस्वा होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलने का फैसला किया था। आज जुमे का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और बदतरीन शिकस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज, जो अपने रिमार्क्स के हवाले से, अपने फैसलों के हवाले से बड़े जबरदस्त जाने जाते हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब एक दफा फिर छा गए हैं। खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ से उसी दिन निकल गया था जिस दिन काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पढ़वाया था। जिस दिन मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था, तमाम तर लोगों को यह पता चल गया था कि काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल अब मंसूर अली शाह साहब को दे दिया है। यानी मंसूर अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का टेक ओवर कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दूसरी बदतरीन शिकस्त उस टाइम हुई थी जब नून लीग ने मखसूस नशिस्तों वाले केस की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वो दरखास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने आई कि इस दरखास्त को कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उस टाइम भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने 2-1 से शिकस्त हुई। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये फैसला दिया कि नून लीग की ये नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी, जब तक तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस अपनी छुट्टियां गुजार कर वापस नहीं आ जाते। काजी साहब फौरी तौर पर इस नज़रसानी दरख्वास्त को सुनना चाहते थे, समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते थे, क्योंकि ये केस का फैसला काजी साहब के अपने मुस्तकबिल का फैसला था। क्योंकि अगर इस केस की समाअत जल्द मुकर्रर नहीं होती तो काजी साहब को अपनी मुकर्ररा मुद्दत में रिटायर होना पड़ेगा। तीसरी बदतरीन शिकस्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये देखिए, ये जो कुछ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, ये वो तमाम तर कामों का नतीजा है जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पिछले कई माह से कर रहे हैं। यानी जब आप इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद करेंगे, जब आप अपने साथी जजेस पर दबाव आता जाएगा और आप चुप रहेंगे, तमाम तर हाई कोर्ट्स के जजेस आपको बार बार खत लिखकर ये कहेंगे कि हमें मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, हमें दबाव हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हमारे कामों में मुदाखलत की जा रही है, और आप खामोश रहेंगे तो आपके साथ वही कुछ होगा जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है। अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, यानी अरशद शरीफ साहब जो एक बड़े जबरदस्त सहाफी थे पाकिस्तान के, जिनको शहीद किया गया कीनिया में, उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की थी। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहले दिन से उनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरीके से उनकी मर्जी का बेंच अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत करे। आप सब जानते हैं कि क्यों चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ये कोशिश रही होगी, क्यों चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी मर्जी का बेंच जो है वो इस इंतहाई अहम तरीन केस की समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते थे। क्योंकि इस दरखास्त के अंदर अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को नामजद किया है, बहुत ताकतवर लोग हैं जो जिनका नाम उस दरखास्त के अंदर है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि कोई आजाद बेंच, कोई आजाद जजेस, आइन पसंद जजेस जो हैं वो इस केस की समाअत करें। लेकिन बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरी बदतरीन शिकस्त हो गई है। कल रात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम तरीन इजलास था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल, काजी
قاضی فائز عیسیٰ, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, ان تینوں کا اجلاس ہوا کہ ارشد شریف شہید کیس کی سماعت کون سا بینچ کرے گا, اور قاضی صاحب جہاں پر بھی اکثریت کھو بیٹھے, یہاں پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بدترین شکست ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیسے چھا گئے ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں, لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے ارشد شریف کیس کی سماعت کرنے کے لیے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت بڑی شکست ہے, کیونکہ اس سے پہلے ارشد شریف شہید کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ کر رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اور پہلے دن سے قاضی صاحب اس کیس میں آئیں بائیں شائیں التوا کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, کیونکہ اس کیس کا کرہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے, بڑے طاقتور لوگ ہیں جن کا نام ارشد شریف صاحب کی والدہ نے اپنی درخواست کے اندر لکھا ہے. تو کیسے قاضی صاحب جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر سکتے تھے, کیسے قاضی صاحب جو ہیں وہ آئین پسند ججز کو اس کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر سکتے تھے. البتہ اب قاضی صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے تشکیل دے دیا ہے, جس کی سربراہی جسٹس جمال مندوخیل صاحب کریں گے. جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے, جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ ہوں گی, جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہوں گے, جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہوں گے, اور 5ویں ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب سب جانتے ہیں, ان کا سٹانس سب جانتے ہیں, ان کے ریمارک سب جانتے ہیں, ان کے دلیرانہ فیصلے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب اب ارشد شریف شہید کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہوں گے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اوورال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی, اور ارشد شریف شہید کیس سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے لیے, خاص طور پر تمام تر صحافتی کمیونٹی, کیونکہ مجھے یاد ہے جب ارشد شریف صاحب ابھی بیرون ملک روانہ نہیں ہوئے تھے, ابھی وہ پاکستان میں ہی موجود تھے, اس ٹائم جسٹس اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور میں خود ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوتا رہا. ارشد شریف صاحب کو سیکیورٹی دینے کا بار بار اطہر من اللہ صاحب وفاقی حکومت کو کہتے رہے, بار بار یہ کہتے رہے پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ صحافیوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے, تحفظ فراہم کیا جائے. ارشد شریف کے معاملے کا نوٹس بھی جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے لیا تھا, لیکن اچانک ارشد شریف صاحب بیرون ملک روانہ ہوئے, اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مخالفت کی تھی اس 5 رکنی لارجر بینچ کی. یعنی قاضی صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ 3 رکنی لارجر بینچ ہونا چاہیے, اور قاضی صاحب کی مرضی کے ججز ہونے چاہیے. قاضی صاحب جن ججز کو نومینیٹ کریں ان ججز کو ارشد شریف شہید کیس کو سننا چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم کیس ہے, یعنی ایک سینئر صحافی کو بیرون ملک میں شہید کر دیا گیا, پاکستان کا نامور صحافی جس کو بے شمار ایوارڈز ملے, بے شمار تمغے ملے, بے شمار اس نے نام پاکستان کا روشن کیا, اس کو بے دردی سے بیرون ملک شہید کر دیا گیا. انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے, لیکن اس کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود نہیں بیٹھے. آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اس بینچ کی سربراہی نہیں کر رہے, انہوں نے جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو اس کی سربراہی دے دی. اب شہر اقتدار کے جو ہمارے باخبر دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے پیروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے, کیونکہ یہ ایک انتہائی ہائی ویلیو ٹارگٹ کا کیس تھا, یہ کیس خود چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سننے جانا چاہیے تھا. ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ اگر اس کیس کا تعلق کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا, اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں درخواست گزار ہوتی, تو ہر صورت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود اس بینچ کے اندر شامل ہونا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا, لیکن قاضی صاحب نے اس کیس کی سماعت سننے سے معذرت کر دی, قاضی صاحب نے انکار کیا. ویسے تو قاضی صاحب نے اس 5 رکنی لارجر بینچ کی بھی مخالفت کی تھی, اور قاضی صاحب کا ماننا یہ تھا کہ کوئی اور 3 ججز ہونے چاہیے جن میں عین ممکن ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو, یا جسٹس نعیم اختر افغان کو, یا جسٹس شاہد وحید صاحب کو, یعنی وہ ججز جو یوں کہہ لیجئے کہ قاضی صاحب کے کہنے سننے کے اندر ہیں, ان ججز کو قاضی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ بنانا چاہتے تھے. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکثریت کھو بیٹھے, مائنورٹی میں آگے ہیں. میجورٹی میں جو ہیں وہ 2 سینئر ججز آ چکے ہیں, یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب.
साहब, अब इस केस की जो समाअत है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर की जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंच तश्कील दे दिया गया और ये वो बेंच है जिससे हम कम अज कम इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि इस बेंच में शामिल कम अज कम 3 जजेस ऐसे हैं जो जिनसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि ना वो किसी के डरावे में आएंगे, ना उनको प्रेशराइज किया जा सकता है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब हैं। जाती तौर पर मैं जानता हूं बड़े जबरदस्त अपराइट जज हैं, गो के उनके नजरियात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के डरावे में आने वाले जज नहीं है। फिर सबसे बढ़कर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा भी दबंग जज हैं, जबरदस्त जज हैं। तो ये 3 जजेस वो हैं इस लार्जर बेंच के अंदर जिनसे कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि वो तमाम लोग जिनको अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा ने दरखास्त के अंदर नामजद किया था, उनको लाजमी जो है वो कटहरे में खड़ा करेंगे, उनसे लाजमी जो है वो सवाल जवाब होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और अब हर गुजरते दिन के साथ ये कम अज कम कंफर्म होता जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ से गेम निकल गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जो मुकम्मल टेक ओवर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ले लिया है। एक अफसोस की बात यह है, जो मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस को, जिनमें कम से कम पहले 5 जजेस हैं, उनको अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत में लाजमी बेंच का हिस्सा होना चाहिए था। अगर काजी साहब डर रहे थे तो उनको डरने देते, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो जाते, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो जाते, जस्टिस याया अफरीदी साहब हो जाते, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हो जाते। ये आने वाले अपकमिंग 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, कम अज कम इनको इतने बड़े, इतने इंतहाई अहम केस की समाअत में बेंच का हिस्सा जरूर होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अगर वो बेंच का हिस्सा नहीं भी हैं, कम अज कम अतर मिनुल्लाह साहब, आयशा ए मलिक साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब से हमें जरूर उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इस बेंच में जो है वो बड़े फैसले देंगे, बड़े हुक्म देंगे। जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान जितने तगड़े हुक्म दे रहे हैं, जितने तगड़े रिमार्क्स दे रहे हैं, वो जो है वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, एक पैटर्न सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आईन और कानून के मुताबिक जो है वो एक आजाद जज अगर चले तो बड़े बड़े लोगों की दौड़ें लगवा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि काजी फायज ईसा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में एक और शिकस्त हो गई है। इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुजूर वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अमेंडमेंट की जा सकती है, क्योंकि ये वही बिल है जो पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए मंजूर करवाया था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 जजेस को जो है वो डिवाइड किए जाए। लेकिन अब वो जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस के आगे आ चुका है, उनके अपने गले की हड्डी बन चुका है। हर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में काजी साहब और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के दरमियान तल्ख कलामी होती है। हर इजलास के अंदर काजी साहब को शिकस्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, और ये वही बात है कि शायद काजी फायज ईसा साहब मजीद रुस्वा होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। बहरहाल जो कुछ होगा मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगला पूरा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबरें आएंगी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।